हेलो स्कूल एडमिन। हमने लास्ट दो प्रीवियस वीडियो में देखा कि हम अपने सॉफ्टवेयर में करंट सेशन एंड स्टूडेंट को प्रमोट कैसे करते हैं एंड साथ में साथ स्टूडेंट का एडमिशन कैसे लेते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फ़ी कलेक्शन कैसे करते हैं और फ़ी टाइप, फ़ी ग्रुप, फ़ी डिस्काउंट, फ़ी रिमाइंडर हमारे सॉफ्टवेयर से आप कैसे हर एक बच्चे हर एक पेरेंट्स को भेज सकते हैं। तो चलिए इसे लॉगिन करते हैं। हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपका एडमिन लॉगिन पैनल दिख रहा होगा। यहाँ पर आपका आईडी एंड पासवर्ड दिख रहा है। आप जैसे इसको लॉग साइन इन करते हैं वैसे ही आपका डैशबोर्ड पूरा खुल जाता है। राइट, अब यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका थर्ड मॉड्यूल जो है वो फ़ी कलेक्शन का है। फ़ी कलेक्शन में हम जाते हैं तो यहाँ पर हमको दिखाई देता है सबसे पहले फ़ी टाइप। हमें क्या करना है, सबसे पहले कभी भी फ़ी कलेक्शन में हमें फ़ी टाइप बनाना पड़ेगा। फ़ी टाइप कौन से होते हैं, जैसे कि आप एडमिशन फ़ी लेते हैं, फिर आपका अप्रैल का फ़ी, मई का, जून का, जुलाई का, मंथ वाइज जो फ़ी होता है, फिर आपका एनुअल फ़ी होता है, फिर आपका एग्जामिनेशन फ़ी होता है एंड अदर टाइप के जितने भी आपके स्कूल में फ़ीस रहते हैं, स्पोर्ट्स फ़ी से लेके अदर एनुअल फंक्शन फ़ी तक। ओके, तो ये सारे टाइप हम यहाँ पर पहले बनाएंगे। चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडमिशन फ़ी से। जब तक कि हम टाइप कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप भी अभी कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे जा सकते हैं जब तक मैं यहाँ पर अपना एंट्री कर रहा हूँ। राइट, इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। फी कोड होता है, अगर आपको रिमेंबर करने के लिए रहे तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर फिर आपका अप्रैल हो गया, फिर आपका यहाँ पर कोड आप डाल दीजिए। मई हो गया, ऐसे ही आप सारे यहाँ पर फी टाइप अपने बना सकते हैं। अब यहाँ पर एनुअल फी हो गया, लेट्स सपोज। देन आप फी टाइप जब यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, जितने भी आपके स्कूल में फी टाइप्स हैं, उसके बाद आपको आ जाना है फी ग्रुप पे। फी ग्रुप में आपको क्या बनाना है, ग्रुप हम उसे कहते हैं एक बंडल को। तो क्लास 1 हो गया, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्योंकि हम लोग हर एक क्लास को असाइन करेंगे। राइट, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर हम ग्रुप बनाएंगे, जैसे कि नर्सरी। ठीक है, यहाँ पर हमने सेव किया। फिर हम करेंगे LKG, फिर करेंगे हम UKG, फिर क्लास 1। हम लोग ग्रुप बना रहे हैं ना, क्लास 1। ये सारे हमारे हो गए। ऐसे आप जितने भी आपके क्लासेस है आप यहाँ पर बना सकते हैं ग्रुप वाइज। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें आना है फी मास्टर में। अब हमें क्या करना है, फी ग्रुप पहले सेलेक्ट करना है। अभी हमने देखिए क्लास 1 तक फी ग्रुप बनाया। यहाँ पर हम लेट सपोज नर्सरी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। फी टाइप क्या है, हम लोग एडमिशन फ़ी लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ड्यू डेट मतलब कि उनका ये जो फ़ी है कब तक देना है। ठीक है, एडमिशन फ़ी। फिर अमाउंट आपका जो भी है, लेट सपोज कि एडमिशन फ़ी आप 1000 रखे हैं नर्सरी क्लास के लिए, तो यहाँ पर टाइप कर दीजिए। ठीक है, अगर आप कुछ मतलब डिस्काउंट या कुछ आपको देना चाहते हैं, परसेंटेज के साथ फाइन लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप 0 क्लिक करते हैं तो सेव करते हैं। यहाँ पर आपका देखिएगा राइट साइड में आपको दिखने लगा कि नर्सरी में एडमिशन फ़ी जो है वो 1000 है। राइट, देन उसके बाद ऐसे ही आप नर्सरी के सारा फ़ी असाइन करिए। फ़ी टाइप में जैसे फिर आप आता था अप्रैल का, आप नर्सरी में अप्रैल फ़ी जो है आप 400 रुपये लेते हैं। फिर सेव आप करते हैं। फिर आप यहाँ पर सेम एज नर्सरी में फिर जाइए। फिर यहाँ पर आप सेलेक्ट करिए
अप्रैल के बाद आप मई में फिर 400 आप इनका फ़ी लेते हैं और फिर आप सेव करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही हर एक क्लास के लिए यहाँ पर फ़ी मास्टर में आपको बनाना रहेगा, राइट। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर ये वाला आप राइट साइड में आप देख रहे होंगे असाइन एंड व्यू स्टूडेंट। अब नर्सरी क्लास में जो भी स्टूडेंट हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि स्टूडेंट का एडमिशन कैसे लेते हैं, तो अब हम यहाँ पर अब नर्सरी में जो भी हमने एडमिशन लिया है फॉर द डेमो पर्पज़ के लिए, अब उसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें सारे स्टूडेंट का डिटेल दिख रहा है। अब यहाँ पर हम ऑल पे क्लिक करेंगे, हमारा सारे स्टूडेंट का ये जो है फ़ी जो है असाइन हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम ओके करके सारा फ़ी जो है रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देन उसके बाद क्या होता है कि आपको क्या करना है, आपको आ जाना है अब कलेक्ट फ़ी पे। अब हमें नर्सरी क्लास के लिए हम लोग लिए हैं, तो नर्सरी क्लास के बच्चों को असाइन कर दिया है। उसके बाद हम सेक्शन पे आएंगे, सेक्शन ए, और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम देखेंगे कि अभी हमें लेना है किनका। सपोज रवि कुमार जो है स्टूडेंट है, इनका हमें लेना है। तो कलेक्ट फ़ी आप राइट साइड देख रहे होंगे, कलेक्ट फ़ी पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ अभी अनपेड दिख रहा है। अभी हमें यहाँ पर लेट सपोज एडमिशन फ़ी और प्लस में अप्रैल का फ़ी दोनों बोथ लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दो को क्लिक कर देंगे, राइट। अब क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर ऐड फ़ी, ठीक है, कलेक्ट फ़ी कर देंगे। तो ये आपका 1000 यहाँ पर आ गया। एंड फिर यहाँ पर आपका अप्रैल का जो है इसको भी कलेक्ट फ़ी पे करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कुछ डिस्काउंट देना या कुछ फाइन लगाना लेट आया है, तो आप यहाँ पर कुछ भी नंबर अपना जो भी आपका अमाउंट है वो डाल के यहाँ पर कर सकते हैं और कलेक्ट फ़ी पे क्लिक कर देते हैं। और सम टाइम क्या होता है कि पेरेंट्स सब जो होते हैं वो बहुत ही मतलब कि 400 फ़ी है मंथ का, जैसे मई में 400, लेकिन वो अभी 200 ही दे के जा रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहीं कलेक्ट ऐड फ़ी पे ही जाना है और जो अमाउंट ये 400 आपको यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, इसको रिमूव करके आपको वो जितना अमाउंट दे रहे हैं, लेट सपोज कि 200 वो दे रहे हैं, तो आपको 200 करके एंड करेक्ट फ़ी पे जाना है। तो ये क्या होगा, ये पार्शियल पेमेंट में आ जाएगा। आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई देगा कि अभी आप 400 में उन्होंने 200 रुपये पेड किया है और 200 रुपये अभी बाकी है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर आप जितना भी आपको फ़ी रिसिप्ट होगा उनको भेजना है या आपको फ़ी रिसिप्ट प्रिंट करना है, तो जस्ट आप एक क्लिक में आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, राइट। आपका यहाँ पर जितना भी है ये ऊपर में आपका सारा फॉर्मेट बन के आ जाएगा, साथ में इसमें 2 पेज में निकल के आएगा, राइट। एंड उसके बाद जस्ट यहाँ पर आपका अगर तीनों का एक साथ आपको करना है तो यहाँ करके आप फिर यहाँ पर जो है प्रिंट पे कर दीजिए, ठीक है। अब प्रिंट पे करते हैं तो आपका जो है जितना भी फ़ी अभी तक कलेक्ट किए हैं, देखिए नर्सरी का एडमिशन फ़ी कितना हुआ, अप्रैल का कितना हुआ, सारा चीज़ आपका एक बार में बिल बन के निकल जा रहा है, राइट। ऐसे ही आपका आप हर एक स्टूडेंट को प्रिंट करके दे सकते हैं। फिर अब आता है हमें देख सकते हैं कि अब यहाँ पर आपका फ़ी डिस्काउंट है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एक पार्टिकुलर डिस्काउंट का एक वही बना देना कि हम हर स्टूडेंट को 5% का डिस्काउंट देंगे, तो आपको यहाँ पर आपको लिख देना है, कुछ भी आप डाल सकते हैं, डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट कोड में आप DISH5 लिख दीजिए, सॉरी DISH5, ठीक है। ये जो है फिक्स अमाउंट हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम अमाउंट लिख देंगे, लेट सपोज 50 रुपीज़ हम डिस्काउंट देंगे, ठीक है। सेव कर देते हैं। तो सेव करने पे जो होगा आपका यहाँ पर इतना अमाउंट जो है असाइन होगा। अब अगर यहाँ से आपको सबके लिए करना है तो यहाँ पर आपको असाइन कर देना है हर एक स्टूडेंट के लिए। नर्सरी के लिए हमें डिस्काउंट देना है 5 रुपये, तो आप फिर यहाँ पर सर्च करके फिर सेम एज जैसे कि हम फ़ी में करते हैं सेलेक्ट ऑल, वैसे यहाँ पर भी करके सेव कर देना है। तो हम हर एक स्टूडेंट को जो है डिस्काउंट देंगे। अगर आप ये नहीं तो आप यहाँ पर फ़ी कलेक्ट करें तो वहाँ से भी ये चीज़ कर सकते हैं। सेम एज आप फ़ी रिमाइंडर, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को पेरेंट्स के पास फ़ी रिमाइंडर चले जाए कि आपका जो है इतना ड्यूज़ बाकी है, तो आप यहाँ से रिमाइंडर अपना सेंड कर सकते हैं। लेट सपोज आपको 1 तारीख को मंथ के फर्स्ट डे को आपका लगता है फ़ी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 5 दिन पहले आपको भेजना है, फिर 2 दिन पहले भेजना है, फिर 1 तारीख हो गया। अब जिन दिन का फ़ी कलेक्ट नहीं हुआ है तो उसके बाद फिर आपको भेजना है, तो आप यहाँ से भेज सकते हैं,
कि फिर दो तारीख हो जाएगा, फिर 5 तारीख हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका जो है यहाँ से फी रिमाइंडर भी आप भेज सकते हैं। तो ये हमारा फी करेक्शन का मॉड्यूल है और इसमें हमारा जो है और भी सारी चीज़ें यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आपको हमारे सॉफ्टवेयर का फुल डेमो देखना है और हमारे सॉफ्टवेयर का प्राइसिंग और प्लान जानना चाहते हैं तो हमारे अभी जो स्क्रीन पे 2 नंबर दिख रहा है इस पर अभी कॉल करें और अभी के अभी अपना डेमो बुक करें फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच।